नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, संविधान से संबंधित टॉप 50 प्लस MCQ लिए हैं और ये क्वेश्चंस दोस्तों बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप भी इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं और वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, या 26 अगस्त 1947, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों आंसर दें फटाफट। और आपको भी दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ में टाइप जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी कैसी है इससे पता चल जाएगा दोस्तों, परख सकते हैं अपनी तैयारी को। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे 22 जनवरी 1950 भी आंसर दे रहे हैं, 24 जनवरी 1950 भी आंसर दे रहे हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी साथी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं 24 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उन सभी का बहुत सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 21 वर्ष, 25 वर्ष, या 23 वर्ष, या 30 वर्ष लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों। राज्यसभा यहाँ पे नहीं पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोस्तों यहाँ पे आंसर दें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। 25 वर्ष होने चाहिए, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का दोस्तों आंसर दें यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये माना गया है कि बच्चों की शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, या इनमें से कोई नहीं। फोर्थ का दोस्तों आंसर दें फटाफट। तो इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A, या इसे अनुच्छेद 21 का भी बोल सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्यसभा में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या महाराष्ट्र? क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों आंसर दें फटाफट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, यहाँ पे दोस्तों ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या लोकसभा का महासचिव? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दो।
बहुत बढ़िया दोस्तों, आपकी तैयारी लग रहा है दोस्तों अच्छी है। यहाँ पे दोस्तों आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ए ही सही है दोस्तों। यहाँ पे सही हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं और ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? यानी लोकसभा के आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951, 1952 या 1955? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा यहाँ पे दोस्तों, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे फटाफट। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या मंत्रिमंडल? भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष पूछा यहाँ पे, तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि दोस्तों कितने वर्ष होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों आंसर दें। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। अगर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाए तो यहाँ वहाँ पे है दोस्तों 4 वर्ष सही है। 4 वर्ष सही हो जाएगा अमेरिका का पूछे तो। और भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि पूछे तो सही है दोस्तों 5 वर्ष। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दे फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी झील सिंह, राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे यहाँ पे। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव दोस्तों रेड्डी है, ये दोस्तों एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं?
अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दें। तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो उनकी बात करें तो युद्ध के समय या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर शस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द रखा गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल की घोषणा संपूर्ण देश में या इसके किसी सीमित क्षेत्र के लिए भी की जा सकती है। और 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश से ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और ये भाग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। और दोस्तों अभी तक देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो उसकी बात करें तो अनुच्छेद 352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। प्रथम बार कब लगा था राष्ट्रीय आपातकाल? तो लगा था 26 अक्टूबर 1962 में। दूसरी बार कब लगा? दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई बाह्य आक्रमण के आधार पर। और तीसरी बार 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल से मंत्रणा किए बिना राष्ट्रपति को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा करने का परामर्श दिया। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 जून 1975 ईस्वी को की गई। एक बार रिपीट कर दूं दोस्तों, 3 बार कब कब राष्ट्रपति शासन लगा अभी तक देश में? तो 26 अक्टूबर 1962, सेकेंड बार 3 दिसंबर 1971 को और तीसरी बार 26 जून 1975 को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है दोस्तों आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पूर्व सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो 15 का सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को या 11 दिसंबर 1946 को या इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे इसमें, और सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है?
राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आपकी परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो 17 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान और समानुपातिक प्रतिनिधित्व ये सभी पद्धतियां अपनाई जाती है। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? जी.एस. पाठक, कृष्णकांत, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णकांत। कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 20, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, के.आर. नारायण या भैरों सिंह शेखावत। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन, हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, बिजन कुमार मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? दो माह, 6 वर्ष या 1 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 143। सही आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर पूछा गया दोस्तों। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भाषा के आधार पर दोस्तों
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 27। का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जीवी मावलकर, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 29, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 4 बार, या कोई सीमा नहीं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सीमा नहीं है। कितनी बार भी दोस्तों निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या विपक्ष का नेता? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा अनुमोदित के बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 3 माह, 6 माह, 9 माह, या 1 वर्ष? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी दे रहे हैं उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, 6 माह। संसद द्वारा अनुमोदित के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह तक के लिए लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, या इनमें कोई सीमा नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितने वर्ष होती है? क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक।
सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, प्रस्तावना या संशोधन प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता। प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को दोस्तों पहले मूल अधिकारों में शामिल किया गया था, उसके बाद में हटा दिया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया उसको बारे में बताना दोस्तों। 42वें, 44वें या 46वें या 52वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? करण सिंह समिति, कृपलानी समिति या स्वर्ण सिंह समिति या इनमें से कोई नहीं? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दे दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इनकी अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? 1, 2 या 3 या 4? क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सदस्य को दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल विधानसभा में नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या 3 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दे दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, 6 माह आंसर दे रहे हैं उन सभी का बहुत सही, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 15 या 25 या इनमें से कोई नहीं? कितने सदस्यों को राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दे दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे डी आंसर दे रहे हैं, उनका सही है। यहाँ पे डी यहाँ पे सही हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपकी परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1947, या 26 जनवरी 1947, या इनमें से कोई नहीं? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 1947। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान निर्माण के समय दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 6, 8, या 12, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल अनुसूचियां 8 थी, और वर्तमान में दोस्तों पूछा जाए तो 12 सही हो जाएगा। वर्तमान में 12 संविधान में अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, एकता और अखंडता, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो यहाँ पे सही आंसर, कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ये इन सभी शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में, या 10वीं, या 12वीं? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले दोस्तों 21 वर्ष मतदान करने की आयु थी, उसके बाद 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई और कब की गई? 58वां संविधान संशोधन 1987, 61वां संविधान संशोधन 1989, 74वां संविधान संशोधन 1992, या 91वां संविधान संशोधन 2003? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन 1989। बी यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं? भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दे दोस्तों। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार
दिए गए हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का, तो इसका सही आंसर है यहाँ पे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हो रहे हैं आपका स्कोर भी ज़रूर बताइएगा, और आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।